शब्द विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। हमारा शब्द विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। हमारा शब्द विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। बैठो शब्द बारी डार हंसा, बैठो शब्द बारी डार। बैठो शब्द बारी डार हंसा, बैठो शब्द बारी डार। हमारा शब्द विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। हमारा शब्द विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। अरे बैठो शब्द बारी डार हंसा, बैठो शब्द बारी डार। बैठो शब्द बारी डार हंसा, बैठो शब्द बारी डार। हमारा शब्द विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। हमारा शब्द विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। शब्द ही ओढ़न शब्द बिछावन, शब्द ही भूख आहार। राम जी शब्द ही भूख आहार। शब्द ही ओढ़न शब्द बिछावन, शब्द ही भूख आहार। राम जी शब्द ही भूख आहार। निस दिन रहे शब्द के कर में, निस दिन रहे शब्द के कर में। निस दिन रहे शब्द के कर में। निस दिन रहे शब्द के कर में। अरे शब्द ही गुरु हमार मारा। जय हो। शब्द विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। हमारा शब्द विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। हमारा शब्द विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। हमारा शब्द विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। अरे बैठो शब्द बारी डार हंसा, बैठो शब्द बारी डार। बैठो शब्द बारी डार हंसा, बैठो शब्द बारी डार। हमारा शब्द विवेकी जय हो। हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। हमारा शब्द विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। आदि अनादि शब्द है, शब्द ही पूर्ण विचार। राम जी शब्द ही पूर्ण विचार। राम जी शब्द ही पूर्ण विचार। अरे आदि अनादि शब्द है, शब्द ही पूर्ण विचार। राम जी शब्द ही पूर्ण विचार। जिनरे बाण लगा शब्दन का, जिनरे बाण लगा शब्दन का। जिनरे बाण लगा शब्दन का। जिनरे बाण लगा शब्दन का। आवागमन निवार मारा। जय हो। विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। हमारा शब्द विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। हमारा शब्द विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार। हमारा शब्द विवेकी हंसारे, बैठो शब्द बारी डार।
लेकर तीर शब्द का साझा शब्द ही अंग फिरा। राम जी शब्द ही अंग फिरा। राम जी शब्द ही अंग फिरा। अरे लेकर तीर शब्द का साझा शब्द ही अंग फिरा। राम जी शब्द ही अंग फिरा। राम जी शब्द ही अंग फिरा। शब्द तीर से मारा मन को। शब्द तीर से मारा मन को। अरे शब्द तीर से मारा मन को। शब्द तीर से मारा मन को। शब्द के बांध लगाए मारा। शब्द विवेकी अंसारे बैठो शब्द वालिका। ओ मारा शब्द विवेकी अंसारे बैठो शब्द वालिका। ओ मारा शब्द विवेकी अंसारे बैठो शब्द वालिका। ओ मारा शब्द विवेकी अंसारे बैठो शब्द वालिका। शब्द ही पूर्ण है शब्द ही साका। शब्द में शब्द समा। राम जी शब्द में शब्द समा। राम जी शब्द में शब्द समा। शब्द ही पूर्ण शब्द ही साका। शब्द में शब्द समा। राम जी शब्द में शब्द समा। राम जी शब्द में शब्द समा। पलटुए कोई शब्द विवेकी। पलटुए कोई शब्द विवेकी। हाँ पलटुए कोई शब्द विवेकी। पलटुए कोई शब्द विवेकी। शब्द में हाथ दिखाए मारा। शब्द विवेकी सारे बैठो शब्द वारिदा। ओ मारा शब्द विवेकी अंसारे बैठो शब्द वारिदा। ओ मारा शब्द विवेकी अंसारे बैठो शब्द वारिदा। ओ मारा शब्द विवेकी अंसारे बैठो शब्द वारिदा। हाँ बैठो शब्द वारिदा। हंसा बैठो शब्द वारिदा। बैठो शब्द वारिदा। हंसा बैठो शब्द वारिदा। मारा शब्द विवेकी अंसारे बैठो शब्द वारिदा। हमारा शब्द विवेकी अंसारे बैठो शब्द वारिदा। निस दिन रहे शब्द के कर में। निस दिन रहे शब्द के कर में। हो निस दिन रहे शब्द के कर में। निस दिन रहे शब्द के कर में। शब्द ही गुरु हमार मारा। जय अंसारे बैठो शब्द वारिदा। हमारा शब्द विवेकी अंसारे बैठो शब्द वारिदा। हमारा शब्द विवेकी अंसारे बैठो शब्द वारिदा। हमारा शब्द विवेकी अंसारे बैठो शब्द वारिदा। हाँ बैठो शब्द वारिदा। बैठो शब्द वारिदा। बैठो शब्द वारिदा। प्रेमी सज्जनों, महात्मा तथा भाइयों और हमारे बीच में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री उदय केशव जी आए हुए हैं और डिप्टी मेयर गुरमीत बग्गा जी आए हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। आज आप लोगों ने शोभा यात्रा निकाली और इंद्रदेव इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपना टैंक खाली कर दिया।
उन्होंने कहा किसान पानी मांग रहे हैं, अब ये कुंभ में अमृत की वर्षा हो रही है तो मैं कम से कम जल की वर्षा कर दूं, किसानों की मनोकामना पूरी कर दूं, कम से कम किसान आत्महत्या तो नहीं करेंगे। प्रेमी सज्जनों, ग्रेट थिंग्स आर अचीव्ड बाय ग्रेट सैक्रिफाइसेस ओनली। महान चीजें महान कुर्बानी के बाद ही प्राप्त होती हैं। आप कभी बद्रीनाथ की यात्रा करो तो आप सड़क पर चलेंगे, गाड़ी वाला कीचड़ भी उछालेगा, कीचड़ भी पड़ जाएगा, किसी नाले में आएंगे, पानी भरा होगा, आपको पानी में चलना भी पड़ेगा। तो कहा है कि बड़ी चीज बड़ी कुर्बानी के बाद ही प्राप्त होती है। और यहां पर जो अमृत की प्राप्ति के लिए ये इतना सारा आयोजन हो रहा है, ये उस नेक्टर के लिए, अमृत के लिए जो इमॉर्टैलिटी का रहस्य है। आपने देखा होगा दवाइयां बिक रही हैं और सरकार ने जेनेरिक मेडिसिन भी कहा है कंपनियों से बनाओ। बहुत से लोग नहीं जानते कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है। जेनेरिक मेडिसिन जो होता है, आपकी बीमारी जिस सॉल्ट से ठीक होती है, मेडिसिन के ऊपर उसका नाम लिखा होता है, सॉल्ट का। तो अगर आपको कंपनी की महंगी दवाई खरीदनी है, उस पर लेबल लगा है बड़ा, तो वो एक गोली आपको 2 रुपए की मिलेगी। और जेनेरिक मेडिसिन जो है वो एक गोली आपको 25 पैसे में मिल जाएगी। उसके अंदर वही तत्व हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि यहां पर हम जो इतने बड़े पर्व में आए हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं आदमी जिंदा रहे, टू लिव। ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई जेनेरिक मेडिसिन नहीं है जो आदमी को इमॉर्टल बना दे। बीमारी है, बीमारी का इलाज है। कुछ लोग ऑपरेशन करा के चमड़ी को खिंचवा लेते हैं तो बड़े युवा लगेंगे, पर वो भी अमृत को प्राप्त नहीं होते हैं। दे डोंट बिकम इमॉर्टल। ये जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि समुद्र मंथन से, विचारों के मंथन से, साधु समाजों का जो ज्ञान है उसका जो मंथन है, जैसे 88,000 ऋषि कथा सुनते थे, ज्ञान की चर्चा सुनते थे। अभी पत्रकार मुझसे पूछने लगे कि आपका ये सद्भावना सम्मेलन हो रहा है। मैंने कहा सद्भावना सम्मेलन इसलिए हो रहा है कि सद्भाव की सबको जरूरत है। हमारे देश और पड़ोसी के बीच में सद्भाव चाहिए। हमारे देश के अंदर सद्भाव चाहिए, हमारे राज्य के अंदर सद्भाव चाहिए, हमारे जिले में सद्भाव चाहिए, हमारे गांव में सद्भाव चाहिए, हमारे परिवार में
सद्भाव हो। तो सद्भावना की सबको आवश्यकता है, और सद्भावना के साथ साथ जो अध्यात्म का संदेश है, जो अमृतत्व का संदेश है, इस संदेश पर इस कुंभ में विचार होना चाहिए। हमारा यह संकल्प है कि हमारा देश, भारत देश, विश्व गुरु बने। आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जगह जगह जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, जहां 30-30 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, वहां जा रहे हैं। मुझे ऑस्ट्रेलिया में बता रहे थे लोग कि 30 साल से भारत का प्रधानमंत्री कोई फिजी में नहीं गया। जब भारत का प्रधानमंत्री फिजी में गया तो लोगों में बड़ा उत्साह था, भारत का मान बढ़ा, लोगों को पता लगा। हम उस समय ऑस्ट्रेलिया में थे तो लोग कहते थे, अरे भाई आपका प्राइम मिनिस्टर आया है, द प्राइम मिनिस्टर हैज कम फ्रॉम इंडिया। भारत का नाम होता था, भारत के भारतवासियों को गौरव मिलता था, सम्मान मिलता था सारी दुनिया में। अब इसके साथ साथ योग का प्रचार हो रहा है, सारी दुनिया योग सीखेगी। बड़े बड़े एम्बेसडर्स, बड़े बड़े मुल्कों के लोग, पढ़े लिखे लोग योग को ग्रहण कर रहे हैं। योग किसी को किसी धर्म में नहीं बांधता है। योग क्या है? एक जमीन होती है बहुत बड़ी, जमीन बड़ी होती है और जमीन के अंदर जो मकान होता है वो जमीन से छोटा होता है, और मकान का जो दरवाजा होता है वो मकान से भी छोटा होता है, और दरवाजे पर जो ताला होता है वो ताला दरवाजे से भी छोटा होता है, और ताले में क्या लगती है? चाबी। वो चाबी जो है वो ताले से भी छोटा होती है, पर उस चाबी में ताकत क्या है कि वो दरवाजे को खोल देती है। मकान के अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं, अगर चाबी नहीं घूमेगी तो मकान में भी आप नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही संतों ने कहा ये जो मन है ये चाबी है, अगर चाबी मिल गई तो आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। उस आनंद धाम में न तत्व भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परममम। हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा धाम है जहां सूर्य की रोशनी नहीं है, जहां चंद्रमा की रोशनी नहीं है, जहां अग्नि की रोशनी नहीं है, जहां तारागणों की रोशनी नहीं है, जहां स्वमेव प्रकाश है, और वहां जीव पहुंचने के बाद लौटता नहीं है। ही रीचेज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अभी आपने देखा बारिश हुई, बारिश कैसे हुई? विज्ञान कहता है आसमान में हाइड्रोजन होती है, आसमान में ऑक्सीजन होती है। बड़ी जोर जोर से बिजली कड़क रही थी, वो बिजली कड़कती है, एनायंस कैटायंस मिलते हैं, बिजली कड़कती है, और बिजली के कड़कने से इलेक्ट्रिक स्पार्क से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण बनकर के जल की बूंद बनती है, पानी बरसने लगता है। अब उस पानी को आप लेंगे, आज विज्ञान क्या कह रहा है कि पानी को लेकर के उसमें बिजली प्रभावित कीजिए। अगर पानी में आप बिजली प्रभावित करेंगे, एक किनारे ऑक्सीजन निकलेगी, एक किनारे हाइड्रोजन निकलेगी। आज जो लेटेस्ट रिसर्चेज हो रही हैं वो इस बात पर हो रही हैं
कि पानी से ईंधन कैसे निकाला जाए जो सबसे सस्ता ईंधन हो। कुछ लॉबीज ऐसी होती हैं जो कहती है भाई पानी से, अगर पानी से ईंधन निकल जाएगा, लोगों की गाड़ियां पानी से चलेंगी, लोगों की गाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगी, तो हमारा तेल कैसे बिकेगा। आज तो सारी राजनीति तेल पर हो रही है, तेल तो फिर बहुत सस्ता हो जाएगा। आज से 20 साल पहले मैंने सुना था कि एक लड़के ने एक बैटरी बनाई है। उसने चीनी ली, चीनी को पानी में घोला और कुछ उसमें किया उसने, और उससे बिजली बनती थी। हमने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा काम किया इसने, ये सस्ता सेल बना दिया जो चीनी और पानी से चलेगा। बाद में हमें पता चला कि बैटरी वाली कंपनी ने वो सारा उसका प्रोजेक्ट ही खरीद लिया और उसको डंप कर दिया कि अगर चीनी से बिजली बनने लग गई तो हमारी बैटरियां कौन खरीदेगा। इसलिए आपने देखा होगा बैटरी कंपनी बड़ी सुंदर सुंदर टॉर्चें बनाती है, पर बैटरी वाली कंपनी कभी ऐसी टॉर्च नहीं बनाती जिसको आप रिचार्ज कर सकें। चाइना सस्ती बैटरी बनाता है जो रिचार्ज हो जाती है, बैटरी वाली कंपनी रिचार्ज करने वाला कोई भी बैटरी नहीं बनाएगी, रिचार्ज करने वाला कोई भी बल्ब, कोई भी टॉर्च नहीं बनाएगी, क्योंकि वो कहते हैं हमारे सेल बिकने चाहिए। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन फ्यूल से आज गाड़ी चलने की बात हो रही है। जो लेटेस्ट रिसर्चें दुनिया में हो रही हैं वो हो रही है कि हाइड्रोजन फ्यूल से अब गाड़ियां चलेंगी जिससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा। आज ऐसी ऐसी रिसर्चें हो रही हैं। आदमी के लिए उसकी बीमारी का जब इलाज मिल जाएगा तो आदमी को रिवाइव कर देंगे। आदमी को कोमा में डाल करके उसका रिसर्च करके जब उसका इलाज मिल जाएगा कि इसकी बीमारी का ये इलाज है तो उसको रिवाइव करके आप उसका इलाज कर सकते हैं। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी आदमी को शांति नहीं है। अभी हाल ही में चाइना ने एक रेल बनाई है, एक कॉन्सेप्ट खड़ा किया है जो रेल रुकेगी ही नहीं, चलती ही रहेगी। तो आप सोचेंगे जी हम कैसे उतरेंगे स्टेशन पर अगर रेल चलती रहेगी। तो रेल का डब्बा निकल करके डब्बे अलग हो जाएगा, उस डब्बे में आपको बैठना पड़ेगा अगर आपको उस स्टेशन पर उतरना है। वो डब्बा निकल करके अलग हो जाएगा और जिस डब्बे में, दूसरे डब्बे में जिसमें कि लोगों को आगे जाना है वो दूसरे डब्बे में बैठेंगे, वो डब्बा जुड़ जाएगा। तो रेल चलती रहेगी, डब्बों की अदली बदला होती रहेगी। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। जापान की रेल अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो वहां रेल का जो डायरेक्टर होता है, चेयरमैन जो होता है, वो टेलीविजन पर आकर के माफी मांगता है कि 5 मिनट मेरी रेल लेट हो गई। घड़ी की तरह जैसे घड़ी चलती है ऐसे रेलें चलती हैं। इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, पर इसके बावजूद भी, इतनी टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी लोगों के पास मन की चाबी नहीं है, मन की शांति नहीं है। आप अमेरिका में देखेंगे, आप स्वीडन में देखेंगे, स्वीडन के अंदर आदमी का नखून भी इंश्योर्ड होता है। नखून टूट जाए तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, परंतु वहां सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है। इसलिए संतों ने कहा कि भौतिकवाद से मन संतुष्ट नहीं होगा, इसको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, अध्यात्म चाहिए। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। ये मन अर्जुन बंधन का कारण भी है और मुक्ति का कारण भी है। अगर ये जो हंसा रूपी शब्द है, शब्द में मन लग गया तो कल्याण कर देगा, और माया में मन लग गया तो ये बांध देगा। इसीलिए उस शब्द को जानने के लिए कहा जाता है, और सत्संग के अंदर उसी की महिमा समझाई जाती है कि सारा संसार शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे नानक शब्द घटाघट आछे। ये सारी सृष्टि शब्द से बनी है। जैसे आप देखिए जल के अंदर क्या है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व विद्यमान हैं। पानी का इंपेरिकल HO है, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व विद्यमान हैं। ऐसे इस सृष्टि के अंदर क्या है, वो स्पंदन प्रभु का नाम व्यापक है, और उसी का ज्ञान समझाने के लिए महापुरुष आते हैं। जब भक्ति वृंदावन पहुंची तो उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल मरणसन्न हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, कोमा में चले गए, बेहोश हो गए। और वो भक्ति